जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस वीक। आज का ये जो सेशन है या आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा क्या है और किस चीज़ के ऊपर इसमें हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर और बताएंगे कि इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किन किन टॉपिक के ऊपर आप लोग को ध्यान देना है और किन किन टॉपिक को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं या इससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को पहले देख लीजिएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को देखने के बाद ही आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज को आप लोग देखिएगा। तो जब तक आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक आप लोग को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म जो हैं वो रिलेटेड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट में हम लोग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंबाइंड क्वेश्चंस के ऊपर और प्लस सिर्फ पर्टिकुलरली हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम बता दें कि ये जो वीडियो है ये रिलेवेंट है आप लोग के पास सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, क्लास 11 एंड 10 के बच्चों लोग के लिए। तो आप लोग इसे पूरा बिना स्किप किए पूरे वीडियो को आराम से देखिए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर के ऊपर कि क्या है हमारे पास टॉपिक और क्या है हमारे पास चैप्टर। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर कि हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिस्कस करने से पहले पहले आपको ये बता दें कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीरीज देखना जरूरी है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला अगर वीडियो आप नहीं देखते हैं तो आपका उसमें बहुत सारा टॉपिक छूट जाएगा जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि सीक्वेंस, अगर मैं आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस तो आप क्या बोलिएगा। तो इस चीज़ का मीनिंग जानने के लिए आपको हम लोग का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखना होगा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद ही आप सेकंड पार्ट को स्टार्ट करिएगा। दैट मीन्स सेकंड पार्ट को देखने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है। तो अब बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। उससे पहले एक और बात बोल देते हैं कि अगर आपको इस पूरे चैप्टर को या इस पूरे टॉपिक को अच्छे से सीखना है या फिर अच्छे से जानना है तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन होता है वो बोला कि अ सीक्वेंस जो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है ऑफ नॉन जीरो नंबर इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोला गया? अ सीक्वेंस बोलने का मतलब क्या होता है? A1 B1 C1 या A1 B A1 A2 B A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 या 1 2 3 4 5 6, ये सभी चीज़ क्या है? सीक्वेंस है। तो बोला गया कि अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि नॉन जीरो सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये ऐसा क्यों बोलते हैं? आपके दिमाग में सीधा क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं हम इसको, नॉन जीरो सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं? तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि ऐसा इसलिए हम लोग बोलेंगे, बोला जाता है नहीं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि उसमें रेशियो जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? सिमिलर या कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी चीज़ के ऊपर लिखे हैं, देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द टर्म and the term preceding to it is always a constant quantity। ऐसा इसलिए बोला गया है कि जो हमारा टर्म है उसमें वो प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे फॉर यहाँ पे एग्जांपल इन अदर वर्ड में समझाए हैं, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक है, इस कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीरीज। इसे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम दिए। अब यहाँ पे हम क्यों इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं तो इसके लिए रीजन देखिए। इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर एक टर्म क्या है? नॉन जीरो है। एंड मतलब हम लोग क्या किए इसमें? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिए, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या किए? डिवाइड किए। तो हमारा एक कांस्टेंट आना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल सीरीज पढ़ते हैं कि हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज क्या है, जैसे कि हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज के बारे में बताए थे। तो यहाँ देखिए हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज है वो होता है AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से अगर हम लोग के पास A के बारे में पूछा जाए तो A इज़ अ फर्स्ट टर्म और R इज़ अ कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कर देते हैं। फॉर अदर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन समझाएं तो जैसे ले लीजिए 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन ले लिए। अब इसमें हमको निकालना है इसका कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? R इक्वल्स टू
सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म है हमारे पास यहाँ पे 4 बाई फर्स्ट टर्म हमारे पास 2, तो यानी कि 2 इज़ द कॉमन रेशियो। देख लीजिए सबके बीच में 2 का ही गैपिंग है, तो दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिक सीरीज। इसे हम लोग इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये हुआ हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। बात करने के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स के ऊपर, कुछ नोट्स के ऊपर। ठीक है, चलिए नोट नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला नंबर जो नोट है वो हमारे पास है कि द कांस्टेंट क्वांटिटी आर, जिसे हम लोग बोलते हैं आर, इज नोन एज कॉमन रेशियो, सी आर लिख दे रहे हैं, कॉमन रेशियो कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट में क्या बताया गया कि जो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 2 या नोट नंबर 2, दूसरे नंबर नोट में ये बताया गया कि नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी ज़ीरो, मतलब जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। तो यानी कि इसमें भी लिखेंगे नो टर्म ऑफ अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन बी ज़ीरो, कैन बी ज़ीरो। ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड नंबर जो पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड नंबर पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है कि इफ़ 3 नॉन जीरो नंबर, अगर मान लीजिए 3 नॉन जीरो नंबर है हमारे पास ए बी और सी, आर इन जी पी, तो इसे हम लोग लिखते कैसे हैं? तो देखिए आर इन जी पी अगर ये है तो हम लोग इसे लिखेंगे b बाई ए इज इक्वल्स टू सी बाई बी। ठीक है, दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। याद करिए आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन में बताए थे कि मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला इसी तरह का कुछ था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो ये हुआ हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, तो ये याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास, चौथा पॉइंट के बारे में अगर हम नहीं भी डिस्कस करें तब भी हो जाएगा, हम सिर्फ आपको बता देते हैं चौथा नंबर पॉइंट में क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी जो होता है हमारे पास वो होता है ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 डॉट 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 अप टू जहाँ तक जा सकते हैं आप। तो ये होता है हमारे पास जीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म के बारे में, जिसे हम लोग nth रूल के नाम से भी जानते हैं और nth फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एपी नहीं, सॉरी जीपी, ठीक है, या इसे हम लोग द nth टर्म के नाम से भी जाना जाता है, द nth टर्म ऑफ जीपी। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पास इसका जनरल टर्म क्या होता है। जैसे देखिए एपी में हम लोग जनरल टर्म पढ़े थे, वैसे इसका भी जनरल टर्म है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई TN। TN से हम लोग इसको डिनोट करते हैं और लिखते कैसे, देखिए TN इज इक्वल्स टू A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ये हमारे पास होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। आप लोग जानते ही हैं कि R का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, और N इज़ अ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, N इज़ अ नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका जनरल टर्म। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक बार, तो फिर हम लोग इसमें बात करेंगे सम ऑफ टर्म के ऊपर, सम ऑफ जीपी क्या होता है, फिर उसके बाद से ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करेंगे, एंड देन ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा हमारा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, इसके ऊपर जनरल टर्म के ऊपर। आइए फ्रेंड्स, यहाँ 2 क्वेश्चन हम कैरी किए। पहला क्वेश्चन में बोले कि फाइंड 20 टर्म ऑफ जीपी इफ़ हमारे पास टर्म दिया हो। तो चलिए पहले नंबर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले नंबर के सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले ए का वैल्यू दिया हुआ है 5/2, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5/2। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यानी कि फाइनली हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4 और 5 5 कैंसिल हो गया, तो यानी कि आया हमारे पास 1/2, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन रेशियो निकल गया, ए निकल गया, हमको 20 टर्म निकालना है। डायरेक्टली क्या करेंगे, n इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 20, तो हम लोग क्या करेंगे T20 इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर 20 माइनस 1, यानी हमारे पास a का वैल्यू दिया हुआ है 5/2 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ 1/2 होल टू द पावर
19 हो जाएगा हमारे पास ये। तो यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आया, 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर 19। दैट मीन्स इसका आंसर जो हुआ वो गया 5/2 टू द पावर 20 इज़ द फाइनल आंसर। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्टली क्या बोला है, किस चीज़ को निकालने को बोला है, यही चीज़ सेम है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। 1/√2 -2 4√2 और -16 डॉट 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 ये दिए सीरीज़। तो यानी कि सेकेंड नंबर में सीरीज़ अगर जो है तो ए हो गया हमारे पास 1/√2। आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करेंगे। दैट मीन्स -2/1/√2 यानी कि आएगा हमारे पास -2√2। ठीक है, ये हमारा निकल गया आर। दैट मीन्स कॉमन रेशियो भी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 12 टर्म, यानी हमारे पास n भी दिया हुआ है 12। तो यानी कि T12 देखिए कितना सिंपल है ना, T12 इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर 12-1। यानी फाइनली हमारे पास हो जा रहा है a दिया हुआ हमारे पास 1/√2 और इंटू आर का पावर हो जा रहा है 11। तो यानी कि हो जा रहा है हमारे पास -2√2 होल टू द पावर 11। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो यानी कि यहाँ हो जा रहा है हमारे पास -2 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई √2 इंटू अगर इसको हम 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 5 टाइम आ जाएगा और एक बार √2, क्योंकि देखिए रूट में कोई भी चीज़ 10 बार रहता तो 5 बार बाहर निकलता, तो यानी 10 का 5 निकला और एक ऐसे ही रह गया। तो यानी कि √2 कैंसिल हो गया। तो यानी फाइनली हमारे पास आया -2 टू द पावर 16 इज़ द फाइनल आंसर। तो ये इतना सिंपल रहता है। इसी तरह का बेसिकली क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा और क्वेश्चन को अगर इंक्रीज कर दे तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि हमारे पास देखिए बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में लेंदी टर्म दे देगा या बड़ा टर्म दे देगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल जो दिया हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ जो हमारे पास सीरीज दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, x + 9, x - 6 एंड 4, x - 6 एंड 4 ये हमारे पास सीरीज दिया हुआ है और बोल रहा है कि यहाँ से हमको ये जीपी है, आर इन जीपी। देखिए ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, एपी लिखा हुआ है कि जीपी लिखा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों ही मैं ऐड कर देता है एक ही बार में। तो देखिए अभी भी हम आपको पढ़ाएं कि जीपी में एक नोट बोल के एक टॉपिक पढ़ाएं कि अगर 3 नंबर आर इन 3 नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो नंबर आर इन एपी या आर इन जीपी दिया हुआ तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारे पास 3 टर्म है, यानी कि है x + 9, x - 6, 4। तो याद करिए अभी कॉन्सेप्ट बताया कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और यहाँ भी सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, यानी कि हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x² - 6x - 6x + 36 इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4x + 36। ठीक है, तो 36 कैंसिल आउट हो गया। यानी फाइनली हमारे पास आया क्या, देखिए फाइनली जो हमारे पास आया वो हुआ x², 6 12 और फिर उधर लेके चले जाइए तो 12 हो जाएगा 16 हमारे पास, 16x, एक बार x कैंसिल हो गया। दैट मीन्स हमारे पास x = 16 इज द फाइनल आंसर। तो ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोग को आराम से कर लेना है, आराम से फॉर्मूला बैठा के करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर ही डिस्कस करना है। अब आइए थ्योरी पार्ट में डिस्कस करते हैं आगे। क्वेश्चन का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको, क्वेश्चन का सीरीज जो भी है नेक्स्ट वीडियो में वो आपको हम देंगे। चलिए थ्योरी पार्ट पे डिस्कस करते हैं। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है सम ऑफ जीपी। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं सम टू द n टर्म ऑफ जीपी। तो सबसे पहले इसके सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं कि सीरीज़ क्या होता है इसका। तो देखिए a + AR + AR² + AR³ प्लस डॉट अप टू n टर्म तक, ये हो गया हमारे पास इसका सीरीज। सम ऑफ n टर्म को डिनोट किया जाता है, लेट द सम ऑफ n टर्म ऑफ GP इज Sn, ये शॉर्ट में। अब इसका जो हमारे पास Sn = जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है,
a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये इसका फॉर्म है। क्या बोले? 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये होता हमारे पास। ये देखिए, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि इस चीज़ को हम लोग लिखते कैसे हैं। ये हम लोग लिखते हैं जब हमारे पास वेयर r इज ग्रेटर देन 1 होगा। ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और इसी फॉर्मूला को एक बार और लिखते हैं, Sn इक्वल्स टू a ऑफ r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ये हम लोग कब लिखते हैं? जब हमारे पास r इज़ लेस देन 1 होता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा चेंजेस है। हम लोग माइनस कॉमन लेने के बाद वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो ये चीज़ है इसमें। अगर मान लीजिए इसका कोई क्वेश्चन देखना हुआ या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो किस तरह का क्वेश्चन सम ऑफ टर्म में रहता है उसके बारे में एक बार बता देते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 1, 3, 9, 27 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, ठीक है, टू 10 टर्म्स दिया हुआ है। बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, मतलब सम ऑफ n टर्म निकालना है इसका। हमें क्या करना है यहाँ पे? सम ऑफ n टर्म निकालना। तो सम ऑफ n टर्म कैसे निकालेंगे? बोला गया यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज या सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ द जीपी लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, सम ऑफ द जीपी। तो देखिए, सम ऑफ द जीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डॉट 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 n टर्म तक दिया हुआ, मतलब कि n दे दिया, n इक्वल्स टू दिया 10, a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म मतलब 1, और r हम लोग के पास हो जाएगा सेकेंड बाई फर्स्ट, यानी कि 3 बाई 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3। तो r भी मिल गया, a भी मिल गया, बाकी सब भी मिल गया हमारे पास, दे दिया डेटा के अकॉर्डिंग। अब हमको क्या करना है? सम ऑफ n टर्म निकालना है, यानी सम ऑफ 10 टर्म निकालना है। यानी कि सम ऑफ 10 टर्म इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। क्योंकि देखिए r इज़ ग्रेटर देन 1 है, 1 भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 अगर है तो भी हम लोग क्या करेंगे? हमेशा ग्रेटर देन 1 पे ही वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमको क्या करना है? ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो आंसर तो आ जाएगा, पर हम लोग क्या करेंगे? इसे कंफर्म करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा आप लोग, क्योंकि r क्या है यहाँ पे हमारे पास? r इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए, ग्रेटर देन 1 होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है 1 इंटू 1 माइनस 3 टू द पावर 10 होल बाई 1 माइनस 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, बस क्या करना है इसे। 3 टू द पावर 10 का वैल्यू कितना होता है? अगर 3 टू द पावर 10 का वैल्यू बोले तो 3 टू द पावर 10 का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास 3 टू द पावर 10 का वैल्यू होता है 59049। तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास 59049 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, माइनस कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस को कॉमन ले लिए, इसे उल्टा कर दिए। तो यानी कि फाइनली हमारे पास आया 48 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम में जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स में 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 जा 8, दैट मीन्स 29524 इज़ द फाइनल आंसर। तो ये है हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो थोड़ा सा लेंदी होता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इस पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को कैसे करना है इस चीज़ को। तो ये था हमारे पास पहला टर्म। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें दूसरे टर्म के ऊपर। थोड़ा सा फॉर्मूला में हम लोग थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं। ये जो है फॉर्मूला, ये हमारे पास है लेस देन 1 के लिए, ऑलवेज लेस देन 1, और ये जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज कर लीजिएगा आप लोग, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रिवर्स करके लिखिएगा, दैट मीन्स इस ऑर्डर में लिखिएगा। Sn इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। देखिए, आपको एक बात बता देते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग कोई भी फॉर्मूला उसमें से यूज़ करते हैं, एट लास्ट आपका सॉल्व के आंसर सेम ही आएगा, पर बस सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जाता है? रूल्स। और CA फाउंडेशन में ये रूल्स देखा जाता है, तो यानी कि आप लोग को इसको करना पड़ेगा इस तरह से फॉर्म करके। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा इस पर, थोड़ा सा एक पॉइंट है जिस पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है।
पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग के पास बोला गया कि इफ़ द 3 नंबर आर इन जीपी, तो हम लोग 3 नंबर या इफ़ द 4 नंबर आर इन जीपी, तो उसे हम लोग कैसे करके लेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको एपी में बताया था, वैसे ही हम आपको जीपी में बता रहे हैं कि अगर हम लोग के पास बोल दिया, जस्ट फॉर लिख देते हैं यहाँ पे, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी be given, it will be convenient if we take the number as below, लिखिए number as below, ठीक है, ठीक है, नंबर एज बिलो। अब क्या क्या नंबर लेना है देखिए, अगर 3 टर्म पूछा है तो 3 टर्म में हम लोग लेते हैं, ठीक है, द 3 टर्म के लिए 3 नंबर या 3 टर्म बोला, 3 नंबर आर इन जीपी हमारे पास होता है, आप लोग हमेशा टेक करिएगा ए बाई आर, एक हमेशा प्रिसीडिंग टर्म से ए बाई आर, ए आर, ये हुआ 3 नंबर के लिए, या ए आर स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है, ए बाई आर ए आर लीजिएगा, पहला ये, ठीक है। दूसरा जो आता है हमारे पास इसमें सेकेंड जो है, ठीक है, 4 नंबर के लिए, अगर 4 नंबर बोल दिया, 4 नंबर इन जीपी, तो कैसे लेंगे। 4 नंबर जब बोलता है तो हम लोग लेते हैं ए बाई आर क्यूब, कॉमा ए बाई आर, कॉमा ए आर, कॉमा ए आर क्यूब, ये 4 नंबर के लिए है। और इसी में अगर हमारे पास बोल दिया कि अगर 5 नंबर कंसीडर करना है, तो 5 नंबर के लिए भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए तीसरा नंबर में जो बोले 5 नंबर इन जीपी, तो 5 नंबर इन जीपी में हम लोग बोलेंगे ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इस तरह का। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन बहुत सिंपल है, देख लीजिए। ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग क्या करना पड़ता है, 2 नंबर का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है, तो यानी कि हम लोग इसको डायरेक्टली नोट बोल के लिख देते हैं, जीएम ऑफ 2 नंबर इज 2 नंबर ए एंड बी ले लेते हैं, 2 नंबर ए एंड बी इज रूट ओवर ऑफ ए बी, ठीक है, ये होता है। तो अगर 2 से ज़्यादा हुआ, इफ़ 3 नंबर ए बी सी आर इन जी पी, देन बी इज कॉल्ड द जीएम ऑफ द ए सी। सिंपल सा चीज़ है, नॉर्मली जो बोले आपको कि हमारे पास अगर 3 नंबर दिया हुआ ए बी सी, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, हमारे पास जीएम हो जाएगा ए और सी का। तो ये होता है हमारे पास जीएम का कॉन्सेप्ट, और इसी के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मैं 1-2 दिन में आप लोग को दे दूंगा उसका भी वीडियो। तब तक आप लोग ये थ्योरी पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, और थ्योरी पार्ट को अच्छे से देखने के बाद जो भी इसमें दिक्कत होता है या जो भी प्रॉब्लम होता है वो आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पे आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। चलिए, थैंक यू।